जी स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अच्छा ये इसका मैं आपको इसको ऑपरेट करने का तरीका बता देता हूँ। और इसका हेडसेट भी नॉर्मल इसी तरीके से जैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था कि पहले जो आप जिस तरह के पहले के जो हेडसेट बनते थे एंगेजमेंट के ट्रैफिक के, वो भी इसका भी हेडसेट इसी तरीके से। लेकिन इसको ऐड को डिस्प्ले किससे करवाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसके अंदर ये है कि एंगेजमेंट के ऊपर नहीं होता, ये इंप्रेशंस के ऊपर होता है। और इंप्रेशंस के ऊपर क्या बजट चूज करना है वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है। जी सर। मैं यहाँ पे लीड जनरेशन का ये 8 ऑब्जेक्टिव में से मैं आज इसमें से ये लीड जनरेशन का टॉपिक यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि जब भी हम लोग ये लीड जनरेशन का टॉपिक जब चूज करेंगे तो ये यहाँ पे जाके लीड जनरेशन पे जाके क्लिक कर देंगे। ठीक है। फिर इसको कैंपेन नेम हर चीज को करेंगे। इसका जो एड सेट है ये जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये एड सेट आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये ऑलमोस्ट ये सारी चीजें सेम ही है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, अगर मैं ऑडियंस की बात करूं, ऑलमोस्ट इसके अंदर एड सेट का ही मेन रोल है। अगर आपको मेन नॉर्मली जो टारगेट जो लोगों को करना है एड सेट ही टारगेट करना, और वही अर्बन लोगों को टारगेट करना है एड सेट के अंदर। तो अगर आप एड सेट एक दफा बना लेते हैं तो उसी को सिर्फ कॉपी और डुप्लीकेट करके काम चले तो उसके अंदर आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा उसके अंदर। और इसका एड सेट देख रहे हैं कि यही आपकी लोकेशन पाकिस्तान, पहले जैसे हम लोगों ने किया था कि पहले हम लोग अपनी लोकेशन के अंदर का हमें लीड जनरेशन करनी है तो कस्टम ऑडियंस के अंदर हमें कोई ना कोई अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपका कोई ट्रैफिक डेटा है, अगर आपको कोई ट्रैफिक डेटा एंगेज हो रहा है, लेट्स सपोज ईमेल या फोन नंबर से अगर आपका एंगेज हो रहा है तो आप उससे कर सकते हैं। और इसके बाद फिर वही सेम लोकेशन वाइज जो हम लोग कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जिस तरीके से पहले हम लोग टारगेट करते थे उसी तरीके से हम इसको दोबारा तरीके से टारगेट कर देंगे। और फिर इसके बाद डायरेक्ट इस्लामाबाद, लाहौर को आप डायरेक्ट इसको टारगेट करेंगे। इसके अंदर जो लीड है आप पहले इसको अंदर बनानी होती है लीड। लीड जब बन गई, लीड बनाने के बाद फिर आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। लीड के अंदर ये है कि आपके कस्टमर, लेट सपोज आपको अपने पिक्सल के थ्रू अगर आपको एड रन करना है, ठीक है, आपने लीड के थ्रू अपने पहले बार कस्टमर का डेटा कंडक्ट कर लिया, इसके अंदर आपके पास फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस ये आपने कंडक्ट कर लिया। अब कभी आपको दोबारा रीमार्केटिंग का इस तरह की भी आप कर सकते हैं लीड जनरेट के, आपने कोई फ्री कंटेंट्स दिया, ठीक है, फ्री कंटेंट्स के अंदर आपने ये लिख दिया कि अगर आप अपनी ईमेल एड्रेस और फोन नंबर शेयर करेंगे तो आपको एक तरीके से फ्री गिफ्ट आइटम या इस तरह के आप फ्री लकी ड्रॉ के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो उसके अंदर ये कि आपके पास एक डेटा आपके पास कंडक्ट हो गया। अगर आपके पास डेटा कंडक्ट हो गया तो मतलब कि आप इन्हीं कस्टमर को रीटारगेटिंग मार्केटिंग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। इस टारगेट से हम लोग इजीली तकरीबन 1 से 2 लाख वेल ऐसा ऐसा करके डेटा हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 1 से 2 हजार का एड चलाए तो आराम से एक अच्छा डेटा आपके पास लमसम के अंदर जनरेट हो जाएगा। तो ये इस पिक्सल के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर कोई कस्टमर आपके साथ ब्रांड एंगेज होना चाहता है तो उसमें भी ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेगी। एज वाइज का वही सेम ब्रैकेट रख देंगे कि 19, 18 या 19 से स्टार्ट करेंगे और फिर इसको 37 या 38 तक लेके जाएंगे। 37, 38 ब्रैकेट में या फिर इसको 45 तक ब्रैकेट तक लेके जाएंगे क्योंकि नॉर्मल जो यूजर है एफबी के ऊपर वो 37, 38, 45 और इसके अंदर जेंडर वाइज कोई स्पेसिफिक नहीं रखेगा, वुमेन मैन इसके अंदर ऑल तरीके से हो सकता है, कोई इसके अंदर कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ अगर आपको कोई आपको कोई पेज है जो सिर्फ मेन से रिलेटेड है या वुमेन से रिलेटेड हो, आपको सिर्फ डेटा ही सिर्फ वुमेन से चाहिए तो तब भी पॉसिबिलिटी है। लैंग्वेज को हम लोग एज इट इज खाली छोड़ देंगे, लैंग्वेज क्योंकि कोई फिल नहीं करता अपनी प्रोफाइल के अंदर तो लैंग्वेज को ज्यादा ही खाली छोड़े वो ज्यादा बेहतर बेहतर वो यूनिवर्सली रहेगा। टारगेटिंग का वही ऑप्शन है लेकिन टारगेटिंग के अंदर आप इंटरेस्ट वाइज सेलेक्ट नहीं करेगा, इसके अंदर डेमोग्राफिक वाइज सेलेक्ट करेगा। इंटरेस्ट वाइज ये होगा कि अगर लेट सपोज आप क्योंकि कंटेंट कंटेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंटेस्ट के अंदर तो हर कोई लेना मतलब इसके अंदर शामिल होना चाहेगा कि आप कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए और डेटा तो हर कोई शेयर करना चाहेगा। तो डेमोग्राफिक वाइज अगर सेम चूज करेंगे तो डेमोग्राफिक के अंदर आपको ये है कि लीड्स आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। इस
इस ऑप्शन को जनरेट करने का मकसद यही है कि आपको कस्टमर डेटा ज्यादा से ज्यादा मिले। जितना ज्यादा कस्टमर डेटा होगा, आप उतनी ज्यादा आप अपना पिक्सल जनरेट कर सकते हैं, और उतनी ज्यादा आपको दोबारा रीटारगेटिंग मार्केटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर डेमोग्राफी करेंगे, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट वाइज करेंगे, इंटरेस्ट वाइज के अंदर ये होगा क्योंकि कस्टमर शॉप करने के लिए नहीं आ रहा कोई चीज, या कोई सेल्स जनरेट करने के लिए नहीं आ रहा, वो तो आपको डेटा एक जनरेट हो रहा है, आपको डेटा जनरेट करने के अंदर हेल्पफुल कर रहा है। नॉर्मली जो जॉब्स कंपनी, लेट्स सपोज जैसे टीआरजी कंपनी अक्सर ये यूज करती है कि टीआरजी और करीम करीम और टीआरजी इसलिए यूज करते हैं कि ड्राइवर्स का डेटा कंडक्ट करने के लिए अक्सर ये होता है कि ड्राइवर्स का डेटा कंडक्ट करने के लिए करीम अपनी लीड जनरेशन की ऑफर चलाता है कि अर्न अप टू 50,000 जस्ट साइन अप। तो इसके अंदर करीम का आपने अक्सर ऐड देखा होगा, और सेम एज इट इज टीआरजी एक कंपनी है, वो भी इसी तरह की जॉब ऑफर कर रही होती है कि अर्न अप टू से 50,000 या 60,000, जस्ट साइन अप एंड जस्ट फिल आउट द फॉर्म। और फिर उसके बाद इनके पास एक डेटा जनरेट हो जाता है। इसके अंदर लीड जनरेशन के अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी फाइल भी कोई ना कोई अपलोड कर सकते हैं। वो मैं आगे जाके बताता हूँ कि कहाँ पे जाके इसका एड किस तरीके से किस फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले होगा। एड सेट ऑलमोस्ट इस तरीके यही सेम टू सेम नॉर्मल ही रहेगा, एड सेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। उसी एड सेट को, उसी ऑब्जेक्टिव को आप इसके ऊपर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे प्लेसमेंट के अंदर। प्लेसमेंट के अंदर आप इसको साइड में नहीं दीजिएगा, जैसे जैसे पहले हम लोग एडिट प्लेसमेंट करते थे कि मेजोरिटी जो फेसबुक का जो मेन जो हिस्सा है 80% जो एरिया है वो उसको कवर करें, मिडल में इसको रखें, वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम आर्टिकल है, इंस्टेंट आर्टिकल्स को आप कैंसिल कर देगा, सिर्फ फीड्स के ऊपर वर्किंग करें, बाकी और किसी चीज के ऊपर वर्किंग नहीं करेगा। इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपका पेज बना हुआ है तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर वर्किंग करेगा, वरना सिर्फ इसको फीड्स की हद तक ही छोड़ देगा, और कुछ इसके अंदर कोई ऐड नहीं करेगा। ऑडियंस नेटवर्क आप कैंसिल कर देगा, ऑडियंस नेटवर्क इसके अंदर आपकी लीड जनरेशन के अंदर काम नहीं आएगी, ऑडियंस नेटवर्क को आप हटा ही देगा नॉर्मली। ठीक है, फिर आप इसके नीचे ऑप्शन आएगा एडवांस ऑप्शन के अंदर स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस को हम लोग पहले भी यूज नहीं करते तो अभी भी यूज नहीं करेगा। उससे होगा ये कि कंज्यूमर लो से लो हो जाएगा। अगर आप किसी सिर्फ एंड्रॉइड यूजर को टारगेट करना चाह रहे हैं तो एंड्रॉइड यूजर के टारगेट करने के लिए ये है कि आपके डेमोग्राफिक की जो लीड्स होगी वो कम हो जाएगी। तो इस एडवांस ऑप्शन को आप छोड़ दें, ये इसको अभी आप इसके अंदर कुछ भी टारगेट नहीं करेगा। फिर यहाँ पे आप बजट शेड्यूल के अंदर आप आ जाए। बजट के अंदर आप वही हमने जो लाइफ टाइम बजट रखते हैं, लाइफ टाइम बजट और डेली बजट के अंदर दोनों के अंदर सेम रीच मिलेगी, सेम एंगेजमेंट मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रात को ऑफ करूंगा दिन में ऑन करूंगा तो मुझे लीड ज्यादा मिलेगी, इस तरह के कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज कराएं, ऐड को ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। बस इसको डे टाइम को ऑन करेगा, अगर रात के वक्त इसको ऑन करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं पाएगा। इसको डे टाइम को ऑन करें, डे टाइम के अंदर आपको अच्छी एक ऑप्टिमाइजेशन है। फेसबुक का एल्गोरिथम देखिए, फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर ऐसा है कि 1-2 घंटे के अंदर अगर उसके ऊपर कोई लाइक्स और प्लस कमेंट्स, फेसबुक एल्गोरिथम लाइक्स और कमेंट्स के ऊपर वायरल होता है। अगर आप कमेंट्स और लाइक्स उसके ऊपर वायरल नहीं, अगर नहीं आते तो उसमें होता है कि फेसबुक का एल्गोरिथम आपको रीच और वायरल, आपकी रीच जो होगी वो आगे नहीं बढ़ाएगा, आपकी रीच वायरल नहीं होगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये होगा कि आप सिंपली इसके 1 से 2 घंटे के अंदर दिन के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में यूजर्स कम हो जाते हैं, तो उसमें ये होगा कि वायरल होने में आपको मसला होगा, तो उसको दिन के वक्त एक्टिव करें ताकि इजीली वायरल हो जाए। और मैंने आपको एक आइडिया बताया था कि आप फेक, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिथम ऑलमोस्ट जो चल रहा होता है वो फेक आईडी के ऊपर ही, एंगेजमेंट के ऊपर चल रहा होता है, एंगेजमेंट लाइक्स के ऊपर चल रहा होता है। ठीक है, अगर आप अपने एंड से कुछ सपोज 10 to 20 आपने फेक प्रोफाइल्स बनाई हुई है, और उसी जो एड आप जो रन कर रहे हैं ना, उसी के ऊपर आप लाइक्स या कमेंट्स पोस्ट करेंगे, तो वो होगा ये कि आपकी जो रीच होगी वो और ज्यादा वायरल होगी। और जहाँ पे ये साइन अप का ऑप्शन है, फेसबुक लीड जनरेशन के अंदर साइन अप के हिसाब से वो नहीं करता, सिर्फ इसके ऊपर लीड्स के ऊपर इंप्रेशंस के ऊपर टारगेट करता है। ठीक है, अब लेट सपोज ये यहाँ पे इसने एक ऑप्शन दिया हुआ है इंप्रेशंस का, व्हेन यू गेट चार्ज का ऑप्शन। जब फेसबुक जब आपको चार्ज करेगा, जब आपको जो इंप्रेशंस होगा, इंप्रेशंस के ऊपर बेसिस के ऊपर चार्ज करेगा, वो लीड्स के ऊपर बेसिस के ऊपर चार्ज नहीं करेगा। फेसबुक आप कॉन्सेप्ट समझे, फेसबुक के अंदर देखे एंगेजमेंट फेसबुक फेक दे सकता है बोगस अकाउंट के थ्रू, लेकिन लीड्स
फेक नहीं दे सकता है, कस्टमर डेटा फेक नहीं दे सकता। कस्टमर डेटा देगा तो किसका देगा, फोन नंबर उसके पास है होगे नहीं फेक अकाउंट के। और उसके जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेसेस भी इजीली वेरीफाई हुए हैं और फोन नंबर भी इजीली वेरीफाई है। तो इस वजह से ये ऑप्शन ये इसी वजह से रखा गया है कि ये इंप्रेशन वाइज इसमें चार्ज करने का ऑप्शन किया हुआ है, एंगेजमेंट वाइज चार्ज करने का ऑप्शन दिया है। एंगेजमेंट के अंदर वो मतलब के फेक अकाउंट के अंदर वो ऑप्शंस उसके पास ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन लीड के अंदर फेसबुक के अंदर कोई और मतलब कि कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो लीड के ऊपर चार्ज कर सकें। इसके अंदर अमाउंट आप मतलब कि जहाँ हम लोग एंगेजमेंट के ऊपर अमाउंट जब हम 500 रख देते हैं, इसके अंदर अमाउंट आप 300 रखिएगा, कम से कम रखेगा। उसकी वजह ये कि इम्प्रेशंस जो है वो सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू एंगेजमेंट। एंगेजमेंट्स के ऊपर अगर चार्ज करते हैं तो एंगेजमेंट हमें थोड़ी सी महंगी पड़ती है, लेकिन अगर इम्प्रेशन की बात करें तो इम्प्रेशंस के चार्जेस थोड़े सस्ते हैं फेसबुक के ऊपर। तो आप इम्प्रेशंस के ऊपर अगर एड चला रहे हैं तो जहाँ 500 का एड लगा रहे हैं तो वहां इसकी जगह 300 या 400 रुपीज का एड चला है। तो उसके अंदर ये होगा कि आपके पास एक लीड जनरेट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर आप सेल्स जनरेट नहीं कर रहे, सिर्फ एक आप तरीके से ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप एक अपने लीड जनरेट करें, कस्टमर डेटा एंगेज करने के लिए इसके अंदर आप थ्रू ईमेल मार्केटिंग भी चला सकते हैं और ब्रांड एसएमएस भी आप इसके लिए चला सकते हैं। तो इसके अंदर आप कम से कम बजट रखें, वो आपके पास ज्यादा बेनिफिशियल है। एक में होल्ड करें, मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों की चाहे। नहीं, इम्प्रेशन मीन्स पोस्ट नहीं होता। इम्प्रेशन ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास अगर 1,000 लोगों के पास रीच गई है तो ये इम्प्रेशन के बराबर होता है, ये 1,000 इम्प्रेशन के बराबर होता है। सीपीएम इसको इन शॉर्ट फॉर्म इसको सीपीएम कहते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये इम्प्रेशन के बराबर होता है। अगर 1,000 लोगों के पास गई है तो ये एक इम्प्रेशन के हिसाब से चार्ज करता है, एक 1 इम्प्रेशन, 2 इम्प्रेशन, 3 इम्प्रेशन, उस हिसाब से ये फेसबुक इम्प्रेशन के हिसाब से चार्ज करता है। तो ये इम्प्रेशन ज्यादा सस्ती पड़ती है एज कम्पेयर टू एंगेजमेंट्स के मुताबिक। डिलीवरी टाइप पहले भी स्टैंडर्ड था और अभी भी इसको स्टैंडर्ड रखें, ना ही इसमें कोई भी कुछ भी चेंजेस ना करें। जी बिल्कुल, कितने लोग आपका ऐड देख रहे हैं वो इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन के अंदर ये है कि कितनी दफा लोगों के पास आपका ऐड जा रहा है और कितने लोग आपका ऐड देख रहे हैं, वो इम्प्रेशन है। उसके ऊपर कुछ भी कितने लोगों के पास रीच गई है वो आपके इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन ये नहीं है कि कितने लोगों ने आपके लाइक किए हैं, कितने कमेंट्स किए हैं, ये इम्प्रेशन नहीं है, वो सारे एंगेजमेंट के अंदर आ जाती है। कितने लोगों ने आपके बाद लाइव आपके इसके ऊपर रीच पहुंची है, कितने लोगों ने आपका ऐड देखा है, वो ये सारी इम्प्रेशन में। सर फायदा ये है कि आपको आपका ऐड देख तो रहे हैं लोग, ठीक है, ऐड देख के रिस्पॉन्स भी तो कर रहे हैं, वहां पे साइन अप का भी तो ऑप्शन कर रहे हैं। अब लेट सपोज अगर आप अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं कि नाउ गेट अ फ्री गिफ्ट ऑफ बट 50K जस्ट फॉर अ साइन अप, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लकी ड्रॉ के लिए लोग अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे, उसके अंदर अपने ईमेल एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर भी मे बी पॉसिबल शेयर करेंगे। अब लेट सपोज कोई अगर आपका आपका कोई नया लेटेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है जो यूनिक प्रोडक्ट है या कोई काफी अच्छी प्रमोशन के अंदर अंदर आ रहा है, आपने कोई आगे बाय वन गेट वन फ्री कोई प्रोडक्ट आप कमिंग डेज के अंदर ला रहे हैं, तो उस वाइज भी उसके थ्रू भी आप मतलब कि ये लीड जनरेशन के थ्रू आप डेटा कंडक्ट कर सकते हैं। देखिए डेटा कंडक्ट करने का पर्पस ये है कि एक तो आप कस्टमर को फेसबुक के थ्रू पेड एंगेजमेंट करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा पर्पस ये है कि अगर आपके पास कस्टमर का डेटा आ गया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप रनिंग कर सकते हैं। लेट सपोज मेल चिम जो है, मेल चिम तकरीबन 2000 या 2000 से ज्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ईमेल सेंड करता है, ठीक है। अब ये है कि जहाँ फेसबुक के अंदर आप पेड कैंपेन चला के आप कस्टमर को अप्रोच कर लेते हैं, वहां आप ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में जा रही है। अगर लेट सपोज आपके पास ये एक तकरीबन 200 या 500 की कैंपेन है, अगर आपके पास 2,000 या 3,000 या 5,000 कस्टमर का डेटा कंडक्ट हो जाता है, अब ये कि आपके पास डेटा कंडक्ट हो गया, उनके पास आपके पास ईमेल एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, ठीक है। फोन नंबर से आप इसकी एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं, इसकी व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज सकते हैं, उनको एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू आप भेज सकते हैं। आप अपनी नई प्रमोशन के थ्रू भेज सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा फेसबुक के हिसाब से बहुत चीपर प्राइस में पड़ जाएगी आपको, ठीक है। और दूसरा अगर ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप मेल चेम और दूसरी जो ईमेल्स है उनके थ्रू आप एंगेज कर सकते हैं। तो और तीसरा ऑप्शन बेनिफिट ये है
कि अगर लेट सपोज अगर आप अपने कस्टम ऑडियंस के अंदर अंदर अगर आप पिक्सल लॉन्च करते हैं अपना, ठीक है, पिक्सल का अगर आप ऑप्शन लॉन्च करते हैं कस्टम ऑडियंस के अंदर, तो कस्टम ऑडियंस के अंदर तीन ऑप्शन मैंने आपको बताए थे। एक ऑप्शन था कि लुक लाइक ऑडियंस, एक ऑप्शन था कि आप अपना डेटा अपलोड करने का, एक ऑप्शन था कि कस्टमर जो पिक्सल जो आईपी जो जनरेट होती है उसके थ्रू टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं ये डेटा अपलोड कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये डेटा मेरा ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मैं ये कस्टमर का अपलोड कर देता हूँ फेसबुक पे, जो मेरे पास 1 लाख या 2 लाख है, इसके ऊपर मैं लुक लाइक ऑडियंस भी यूज कर सकता हूँ। लुक लाइक ऑडियंस से ये होगा कि मेरे पास जो इससे रिलेटेड जो कस्टमर जो इससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट या इससे रिलेटेड जो प्रोफाइल्स होगी, उन कस्टमर को मैं इजीली टारगेट कर सकता हूँ सिर्फ ये लुक लाइक ऑडियंस के बिहाफ पे। मतलब कि मुझे कोई एड सेट पे कोई टारगेटिंग करने का अब कोई दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ लुक लाइक के ऑडियंस के ऑप्शन है, मैं इन कस्टमर को दोबारा रीटारगेट या कस्टम ऑडियंस के थ्रू टारगेट कर सकता हूँ। तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है लीड जनरेशन के अंदर। ये लीड जनरेशन बहुत बेनिफिशियल है अगर आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। और ये आपको इम्प्रेशन वाइज के ऊपर चार्ज किया जाएगा, लीड जनरेशन के ऊपर चार्ज नहीं करेगा। जी स्टूडेंट्स। क्लियर हो रही थी आप लोगों को साथ साथ चीजें? बिलाल साहब का मैं सवाल दोबारा है कि बिलाल साहब कह रहे हैं कि मेरे पास को कोई बहुत बड़ी ईमेल लिस्ट हो। सर बिल्कुल आप इस ईमेल लिस्ट को आप दोबारा यूज कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस के अंदर। कस्टम ऑडियंस के अंदर आप ऑप्शन है कि आप अपना ईमेल डेटा और फोन नंबर आप अपना अपलोड करके आप उनको भी मार्केट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना डेटा आपके पास। नॉर्मली जो डेटा जो लोगों के पास होता है वो 1 लाख या 2 लाख डेटा होता है। उसके अंदर भी काफी ज्यादा फिल्टर आउट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एफबी की प्रोफाइल्स नहीं होती। अगर वो फेसबुक की प्रोफाइल्स है तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। नहीं, ऑर्गेनिकली पेड ऑडियंस के लिए ऑर्गेनिक के लिए यूज नहीं कर, ऑर्गेनिक के लिए आप कैसे यूज कर सकते हैं? ऑर्गेनिक के अंदर आप डेटा थोड़ी अपलोड करेंगे। ऑर्गेनिक के लिए तो आपको कहीं ना कहीं से इसको ड्राइव बनाना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप ऑर्गेनिक के अंदर ये कोई काम नहीं है आपके पास जो डेटा है, अगर आप इसको व्हाट्सएप या फेसबुक से अगर आप कस्टमर को और ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं तो वो बेहतर है, वो एक ऑर्गेनिक की मेथड है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक कैसे ड्राइव करेंगे इसको, ये तो सारा ऑप्शन पेड के अंदर है, डेटा अपलोडिंग सारा कुछ पेड में आएगा, ऑर्गेनिक में थोड़ी आएगा ये। आप ऑर्गेनिक के अंदर तो सिर्फ इतना ही ऑप्शन होता है कि अगर मैं डेमोग्राफिक भी अगर चूज करता हूँ तो उसके अंदर सिर्फ सिटी वाइज चूज कर सकता हूँ, इससे ज्यादा और कोई ज्यादा चूज नहीं कर सकता। इवन के एज का भी ऑप्शन नहीं है ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर अगर आपको कैंपेन चलानी है तो ऑर्गेनिक के अंदर तो आप फ्री कंटेंट्स आप ज्यादा से ज्यादा लाइव आए फेसबुक के ऊपर, फ्री कंटेंट्स शेयर करें, या फिर इस तरह की गेम शोज शेयर करें जिसमें आपकी पेज के साथ इंगेज आपकी कस्टमर के साथ कंज्यूमर के साथ और पेज की एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, तो ऑर्गेनिकली आपका ये आप कि ट्रैफिक ऑफर लगा सकते इंक्रीज हैं, करेगा, गिव अवे इंक्रीज हो करेगा। सकते हैं, ऑफर्स हो सकती है, गिव अवे हो सकते हैं, कोई वीडियो ऐड आपका व्हाइट बोर्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो हो सकती है, लोगों को इनवाइट करते को, रहते प्रोफाइल पे। कोशिश कोशिश करें कि आप अपनी की जो प्रोडक्ट की जो वीडियोस हैं उसको लाइव लेके आए। लाइव के अंदर देखें, अभी लाइव फेसबुक का जो लाइव ऑप्शन है फेसबुक के लिए अभी भी न्यू है, वो इसलिए। और फेसबुक के न्यू भी है और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज भी होते हैं। अगर एज कम्पेयर तो मैं पिक्चर या वीडियो की बात करूँ तो लोग वीडियो को ज्यादा प्लेबैक प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पिक्चर। और वीडियो खुद को ऑटो प्ले भी होना शुरू हो जाती है, तो वीडियो के अंदर लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज होते हैं एज कम्पेयर टू पिक्चर के मुताबिक। तो ये कि वीडियो के अंदर आप अगर आपको ऑर्गेनिकली अगर ड्राइव करनी है तो लाइव कंटेंट्स लाइव वीडियो शेयर करें। आप अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं कि आपका जो पेज है वो है किस बारे में, वो किस तरीके से दूसरे पेजेस से यूनिक है, वो फ्रॉड नहीं कर। अब मार्केट के अंदर नॉर्मली ई कॉमर्स के अंदर लोग भरोसा नहीं करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोगों को एक तरीके से डर बैठ गया है कि यार ये कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग होगा वो भी मुझे इसी तरह की बेकार चीज। तो आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करें कि मेरा जो प्रोडक्ट है मेरी जो सर्विस है वो दूसरों के मुकाबले में अलग है, ये मतलब कि फ्रॉड नहीं करेगी इस तरीके से। तो ऑनलाइन शॉपिंग टोटली डिफरेंट एरिया है, इसके ऊपर आप इसके ज्यादा फोकस करें। जबरदस्त। ठीक है।
ठीक है, कोई और सवाल है तो मुझे पता है, फिर मैं आगे अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूं, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक है वो ऐड डिस्प्ले करवाने का है। ये इसके बाद में मैं इसको ऐड डिस्प्ले करवा दूंगा। यहाँ पे मैं ऐड पे आके, जी सर, आप कंटिन्यू करें। जी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये इस सेशन के एंड पे आप लोगों ने जब फीडबैक देना है तो ये 2 घंटे के अंदर जितना सिखाया जा रहा है ना उसको लाजमी प्रेजेंट करना है आपने इन रिटर्न। तो नोट्स आज सर लाजमी बनाइएगा आप सब। आखिर में आधे निकल जाते हैं, आधे रह जाते हैं। जो रह रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इस वक्त। जो वहां पे नहीं लिख रहे उनको चीजें बार बार वही सवाल रिपीट कर रहे हैं। हारून भाई, लाइक ये उन लोगों को मैं कह रहा हूँ जो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते इस एक्टिविटी के अंदर, एज ए काफी हेल्थी एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। इससे फायदा आप सबको ही होता है। आप लोगों के जितने कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होंगे ना, और मेरे ख्याल से जुबैर भाई एंड नुमान भाई ये दोनों कोई कसर नहीं छोड़ रहे किसी किस्म के कॉन्सेप्ट्स ना क्लियर करने में। ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसकी टेक्निक्स डेप्थ में जाके समझ आए, ताकि किसी भी लेवल का प्रोडक्ट हो, किसी भी लेवल का काम हो, आप उसको सेम रूल्स को फॉलो करते हुए अप्लाई कर सकें। ये किसी नीश बेस्ड काम नहीं करवाया जा रहा, हम जनरल अभी काम कर रहे हैं। तो इसको जितना अच्छा आप समझोगे, जितना अच्छा इसको अप्लाई करोगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका इसमें फायदा है। एज हम लोग कई सालों से इसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसलिए हमारे तो टिप्स के ऊपर है। लेकिन आप लोग जब इसकी कंपेन 5-6 पेड कंपेन चलाएंगे तब जाके आपको इसका आइडिया होगा। जी जुबैर भाई। यार आप लोग यकीन करें कि जितना भी आपका हल्का अहबाब है आप सबका, इतने आपको बिजनेसमैन मिलेंगे अपनी सराउंडिंग में, दोस्तों में, अपने जूनियर्स में, सीनियर्स में, अपनी फैमिली के अंदर, कोलीग में। तो आप 8-10 प्रोजेक्ट तो वहीं से आप आउटसोर्स कर सकते हो लिटरली। तो ये, और ये हमें भी नहीं पता कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं। लाइक इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, इतने अच्छे लोग और सिंसियर लोग आ गए हैं ओपन मार्केट में, जो पैशनेट होके सिखा रहे हैं इररिस्पेक्ट ऑफ फीस फीसेस। और अगर आप सर्विसेज को कंपेयर करें तो मैं 100% श्योर हूँ इस बात का कि यार ये एवेंजर्स वाला सेक्शन, मैं कराची इंशाल्लाह जा रहा हूँ ना, तो इसी वीक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब आप लोगों का ये फाइनल टर्न स्टार्ट हो गया। ये आज का आखिरी लेक्चर है फेसबुक एडवर्ट का। अल्टीमेटली अब हमने उसी के ऊपर काम करना। अब वेबसाइट डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, अब सारा काम वो शुरू है। अब हम रिसर्च फेज जब तक कंप्लीट नहीं होता, डेवलपमेंट फेज शुरू नहीं हो सकता। डेवलपमेंट फेज जब शुरू हो गया तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली सेल्स और रिस्पॉन्स के ऊपर काम होगा। ठीक है। ट्रेनर का आई थिंक इंटरनेट का इशू हो गया है, वो ऑफलाइन हो गया। स्टूडेंट्स 5 मिनट वेट कीजिएगा, आपके ट्रेनर का इंटरनेट क्रैश हो गया, वो दोबारा से उसको रिस्टार्ट कर रहे हैं। 5 मिनट्स वेट कीजिएगा। 9:15 पे हम स्टार्ट करते हैं। ब्रेक ले लें तब तक आप।
और आप सबको ये सुन के बड़ी हैप्पीनेस होगी और आप लोग प्राउड फील करोगे कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते के स्टार्ट से या अगले हफ्ते के एंड से हम लोग हर हफ्ते 2 से 3 एक्सक्लूसिवली लाइव सेशन कर रहे हैं दीन और इस्लाम के टॉपिक के ऊपर। लाइक उसमें अब हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, डेली 100 से 150 लाइव व्यूअरशिप उसके ऊपर होगी। एक्सपर्ट हमारे पास इसमें होंगे जो लाइव आकर हर किस्म के सवाल का, हर किस्म के मसले का आंसर, दीन की तरफ कैसे अपने आप को राग़िब किया जाता है, इस्लाम है क्या, असल की बेसिक्स क्या है हमारी, एक एक चीज मतलब आप समझ लें कि मेरा सब कुछ उनसे फाइनल हो गया है। अब बस हम लोगों ने उनका मैं सेटअप भी लगा दिया और 50 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस लोग इसमें आके अपना नॉलेज शेयर करेंगे। और देखिएगा कि आप लोग का जो कहते हैं ना कि रूहानियत, वो कितनी ज़्यादा इसमें इंक्रीज होगी। फिर आप लोग जब कोई भी काम करेंगे ना, उन रूल्स को और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको सक्सेस मिलेगी। जी यार, ये देखो ना, यही असल चीज़ है कि अगर हम इसी एक चीज़ को पकड़ लेना, तो अगर किसी एक बंदे की भी ज़िंदगी बन गई तो कितना फ़ायदा है हमें उसमें। अर्निंग हर चीज़ पैसा तो नहीं होती है, पैसे से तो चलो किसी तो कोई ना कोई दुआ दे ही देगा हमें, लेकिन यहाँ से हमें वो दुआ दे ना दे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ उसका अजर है। प्रोडक्ट मेरे भाई वेट कर लें, सब मिल जाता है। सजाद, आपका सवाल कोई नहीं आया अभी तक लाइव कॉल के ऊपर। आपको क्लियर है सब कुछ साथ साथ? अगर क्लियर है तो अच्छी बात है। देन इट्स ग्रेट। अच्छी नहीं, ऑनलाइन काम करें या ना करें या किया हो वो तो एक अलग बात है, लेकिन बात ये है कि आपको हर बंदे का जो नॉलेज होता है ना, वो अगले से कोई ना कोई चीज़ उसमें प्लस होती है, यूनिक होती है, डिफरेंट होता है। तो अगर कोई एक स्टेप भी आपको नया सीखने को मिला है ना, और अगर आप उसको राइट वे में अप्लाई किया तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट आपको सिर्फ उसी बंदे से मिलेगा जो प्रैक्टिकली करंटली उस फील्ड में काम कर रहा है। ठीक है, कई मैं आपको ऐसे 10 बंदे, 10 एक्सपर्ट बंदे नाम गिनवा सकता हूँ जो अपनी फील्ड में 10 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इस लेवल का नॉलेज लाइव आकर शेयर नहीं करते, या इतनी पेशेंस के साथ आकर किसी को नहीं पढ़ाते, या किसी के सवाल का आंसर नहीं करते। ठीक है, वो सब भी हम में से ही हैं, हम लोग उनके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है बंदे बंदे में। तो ये लोग अच्छे हैं, हमें टीम मिली है अच्छी, और इंशाल्लाह और भी अच्छी टीम मिलेगी। बेतहाशा ग्रुप्स फेसबुक के ऊपर बने हुए हैं, एक भाई साहब आते हैं, एक सवाल लिखते हैं, तो 400 कमेंट आ जाता है। ठीक है, लेकिन वो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उन लोगों की, वो नहीं है, 100 में से 10 के ऊपर भी नहीं है। ठीक है, यही एक वजह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा रश, सबसे ज़्यादा पेड रजिस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा अच्छा क्राउड टैलेंट वाइज और आप जैसे लोगों का, वो हमारे पास इस वक्त है। लाइक आप ये समझ लेंगे 300 बच्चा पेड पढ़ रहा है 2 कोर्सेज के अंदर इस वक्त, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। जी, आ गए आपके ट्रेनर।
कम से कम ये मेरी आपसे कमिटमेंट है आप सबसे, जब आप लोग नुमान और इनका जुबैर भाई का कोर्स लेकर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू हो देंगे, तो और कुछ नहीं तो मैं एक एक प्रोजेक्ट तो मैं आप में से कोई 5 एक लोगों को दे सकता हूँ अपनी बिहाफ के ऊपर। क्लाइंट्स मेरे पास हैं इतने कि अगर मैं उनको दोबारा नॉक करूँ तो उनकी आपसे कोलैबोरेशन कराकर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस 6 मंथ्स टू 1 ईयर का मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सेल्स बेस्ड कैंपेन, ब्रांड मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, उसके ऊपर मैं आपको इजीली आप लोगों की जॉब उस पर virtually लगा सकता हूँ। कार्ड होने आपके पास चाहिए, कैंपेन लगानी आपको आनी चाहिए, कंटेंट को वायरल करना है, किस प्रोडक्ट को कैसे एडवर्टाइज करना है वो आपको आना चाहिए। तो कोई इशू नहीं है इसमें। जी जुबैर भाई। जी वो सॉरी, वो इंटरनेट का काफी ज्यादा इशू है मेरे यहाँ पे, तो वो अचानक से ही बैठ गया, तो नो वो वरीज, मैं नो खुद वरीज, अपोलोजाइज कर। कोई इशू नहीं सर, थैंक यू। स्टार्ट कर लें सर। तो हाँ, अब मैं यहाँ पे आपके ऑडियंस या प्लेसमेंट के अंदर था, तो ये अच्छा एक जी सर, ये आवाज। लीड जनरेशन, जब आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है, स्क्रीन शेयर ऑफ है। जी स्क्रीन शेयर ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ थोड़ी देर में। जी जी। मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाह रहा कि अगर जब भी आप इसको ऑन करें ना, मतलब कि लीड जनरेशन को, तो लीड जनरेशन की कुछ टर्म्स कंडीशंस एंड पॉलिसी होती है, ठीक है। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन या पॉलिसी जब तक अप्रूव ना हो ना, जब तक आपकी जो लीड या आपका एड डिस्प्ले नहीं होगा, जब तक वो टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी एक्सेप्ट ना हो। तो ये देखिए, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी सर। स्क्रीन शेयर हो गई आप लोगों के साथ? जी बॉस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे फेसबुक पेजेस के नाम से यहाँ पे शूज स्वाइग आ रहा है, यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्रूव हुई हुई है। अब जब तक ये टर्म्स ऑफ सर्विस ये अप्रूव नहीं होगी लीड जनरेशन की, आपका लीड जनरेशन वाला पोर्शन नहीं चलेगा। इसका मैं आप लोगों को एक लिंक दे देता हूँ लीड जनरेशन के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए लीड जनरेशन के लिए। ये लिंक है। जी इसको सेव कर इस ये लीजिएगा सारे। ये जी ये क्योंकि क्योंकि जिस पेज के ऊपर अगर आप चलाएंगे लीड लीड चलाने के लिए, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जब तक ये आप स्टेप नहीं इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये आपका लीड आगे तक करेगा नहीं काम, आगे लीड पहुंचाएगा नहीं। आप सब लोग लिंक रिसीव हो गया है, देख लेना है। जी सर मिल गया। ठीक है, अब ये लीड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये लीड जनरेशन की सारी चीजें, लीड एड टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा लीड एड को। सबको अगर रिसीव हो गया मुझे कंफर्म कर दें, फिर मैं आगे क्लास को लेके चलूँ। जी स्टूडेंट्स अपनी पार्टिसिपेशन शो कीजिएगा काइंडली। जी सर आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब ये मैंने ये लीड्स जनरेशन को यहाँ पे एक्सेप्ट तो कर लिया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाके ये विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर ये लीड मेरी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये लीड जनरेशन का आज का जो पेज है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट किया है। तो ये अभी थोड़ी देर में एक्सेप्ट करके कंफर्म करके ये फेसबुक मुझे ये 24 आवर्स के अंदर बताएगा कि आपकी जो लीड जनरेशन है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव हुई है नहीं हुई है। वैसे नॉर्मली अप्रूव हो जाती है, फौरन ही अप्रूव हो जाती है। और मैं यहाँ पे इसके पेज के अंदर आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। और यहाँ पे सही है, लीड मेरी जो है ये पूरी की पूरी कंफर्म अप्रूव कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसके जो बाद का जो ऑप्शन है वो एड को डिस्प्ले करवाने का है। मतलब कि एड आपका डिस्प्ले, जिससे से हम लोग पहले डिस्प्ले करवाते थे एड को, उसी तरीके से ही आपको एड का डिस्प्ले करवाने का है। तो ये एड जिससे ये सारे हम लोग जहाँ ट्रैफिक का एड डिस्प्ले करवाते थे, एंगेजमेंट का एड डिस्प्ले कराते थे, ये सेम उसी तरीके से है। लेकिन सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि एंगेजमेंट की जगह सिर्फ इम्प्रेशंस आ गया है।
अगर किसी को टॉपिक लेनी है हुआ तो मुझे बता दें कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लेनी है, क्योंकि अभी यहाँ पे ये इश्यू ये आ रहा है कि मैंने अभी लीड जनरेशन करने के लिए मैंने अभी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब ये टैग में 24 आवर्स लेकर ये एक्सेप्ट करने का, अगर ये 24 आवर्स में एक्सेप्ट कर लेता है और वैसा हो जाता है 24 आवर्स में ऐसा है, तो फिर ये आगे जाके मैं इस एड को बिल्ड कर सकता हूँ। अगर ये जब तक एक्टिव नहीं होगा मैं इस एड को आगे बिल्ड नहीं कर सकता। वैसे नॉर्मली प्रोसीजर है, मैं इसकी एक और क्लास लेके जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा मैं दूसरी क्लास के अंदर ये जो यहाँ तक की जो क्लास है वो मैं सारी आपको अपडेट करूंगा। आज अब तक जो मैंने इसको पढ़ाया है कि लीड जनरेशन होता क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, वो नहीं समझ आया तो वो मुझे बता दें अभी फिलहाल। नहीं, हर लीड जनरेशन के लिए ये नहीं है, मतलब कि अगर आपके अलग हर पेज के लिए लीड जनरेशन है, लेट्स सपोज अगर आपको कोई पेज है कोई क्लोथिंग के लिए और दूसरा पेज कोई ऑटोमोबाइल का है, तो हर पेज के लिए एक ही दफा आप लीड जनरेट एक्सेप्ट करेंगे, हर दफा लीड जनरेट एक्सेप्ट नहीं करनी होती है। एक ही दफा आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होती है अली दफा, और ये मेरी 24 आवर्स में एक्सेप्ट हो जाती है। कोई और क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दें ताकि फिर इसके क्लास के फिर आगे फॉलो अप करूंगा। राशि साहब, इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग इसको रीटारगेट कस्टमर का डेटा तो ऑब्वियसली बात है कि हर कंपनी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट इस तरीके से कि जहां आप कस्टमर को ब्लाइंडली आप टारगेट करते हैं ना एंगेजमेंट्स के अंदर, इंप्रेशंस के अंदर, हम लोग कस्टमर्स को ब्लाइंडली टारगेट कर रहे होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कोई हम लोग टारगेटिंग नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है कि आपके पास एक स्पेसिफिक कस्टमर डेटा है, तकरीबन 30 लाख 40 लाख कस्टमर का डेटा है। उस डेटा को आप स्पेसिफिकली आप टारगेट करना है, कोई इसके अंदर आप कोई ब्लाइंडली आप टारगेट, जहाँ ब्लाइंडली टारगेट कर रहे थे तो वहां आपको पता भी नहीं था कि कौन मेरा कस्टमर है कौन मेरा कंज्यूमर है, जो नहीं भी मतलब कि प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग से कोई अवेयर भी नहीं होता कोई रूरल एरिया के अंदर, तो उसके पास भी मेरी रीच जारी होती है। तो इस कस्टमर डेटा के फायदा ये है कि सिर्फ रीच उन्हीं लोगों के पास जाएगी जो मेरे ब्रांड अवेयरनेस है, और अगर मेरा एड ज्यादा अच्छा प्रमोटेबल है तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उम्मीद है क्लियर होगा वो टॉपिक। राशि साहब क्लियर है टॉपिक? नहीं नहीं, ये वन प्रोडक्ट के लिए नहीं, ये पूरे ऑल कंप्लीट ब्रांड के लिए आपके पास काम आएगा। ये जो लीड जनरेशन है ये आपका, अगर लेट सपोज इस लीड जनरेशन को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डेटा को, जो ईमेल है कॉन्टेक्ट नंबर्स है, इस ईमेल के डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये बेनिफिट है। और ये मतलब कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पेज तक नहीं है, ये आप मल्टीपल ऑफ पेज के अंदर भी डेटा इंटीग्रेट करवा सकते हैं। और ये सिर्फ वही डेटा है जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल जो लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका ये बेनिफिट है। इस बेनिफिट के अंदर आप कस्टमर्स के एड्रेसेस मालूम कर सकते हैं, कस्टमर के कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेसेस, ये सारी चीजें आप मालूम कर सकते हैं। अगर आप किसी को सेल आउट करते हैं तो वो उसके भी आपको काफी अच्छे प्राइसेस मिल जाएंगे। रीच इसकी 2 मिलियन ही रखे तो, या 2 मिलियन से ज्यादा रखे, वो ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि 2 मिलियन के अंदर आपके पास एड कॉस्ट ज्यादा अच्छी आ जाएगी। अगर एड कॉस्ट अच्छी नहीं आई तो फिर आपका एड सारा बेकार हो जाएगा, ये एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत ज्यादा काम आएगी।